वेलकम टू द ज्ञान पॉइंट एकेडमी। दिस इज़ अमित कुमार राठौर। आज हम फिर एक नया क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक। जितने TCS NQT, कोक्यू, MCAT एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उसी बेस पे एक और प्रोग्राम है। इट इज़ फ्रॉम डेटा टाइप। ठीक, चलिए तो अब समझते हैं हम। बट इसके लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बनाया था उसमें हमने बात की थी साइंड कैरेक्टर की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? अनसाइंड कैरेक्टर की। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। तो पहले तो हमें समझ लें कि साइंड और अनसाइंड में डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं साइंड की बात करूँ बेटा, तो साइंड, एक 1 सेकेंड, तो अगर अपन लिख रहे हैं यहाँ पर साइंड कैरेक्टर, तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ साइंड कैरेक्टर? Sorry, typing mistake. What is the limit of signed character? Signed character is -128 0 और +127. This is the limit of signed character. ठीक है, अब मैं अनसाइंड की लिख के दिखाता हूँ आपको। अनसाइंड कैरेक्टर के लिए अगर हम बोलें तो अनसाइंड कैरेक्टर की लिमिट होगी 0 to 255। पहले मैं समझा देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। साइंड कैरेक्टर की जब भी हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, साइंड कैरेक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो नाम से क्लियर है साइंड। साइंड मीन्स ऐसी वैल्यू जिसमें हम साइंड यूज़ कर रहे हैं, और किसी भी नंबर पे हम दो साइन दे सकते हैं, या तो प्लस या माइनस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ नंबर माइनस में होंगे तो कुछ नंबर प्लस में होंगे। तो 0 to, अगर हम यहाँ बात करें तो ये प्लस के नंबर हैं, और अगर हम बैक साइड 0 to -128 बात करें तो ये माइनस के नंबर है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ अनसाइंड हम माइनस नहीं लेते, तो जब माइनस नहीं लेंगे तो टोटल वैल्यू की इसकी रेंज क्या आएगी? 0 to 255, और 255 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है 255। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई? चलिए अब क्वेश्चन ये आएगा कई स्टूडेंट्स का कि सर ये बताइए कि इसमें ये 255 ही क्यों लिया हमने, ज़्यादा भी ले सकते थे। गुड क्वेश्चन। चलिए तो उसको समझने के लिए हम समझते हैं कि जब भी हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर इज ऑफ 1 बाइट। कितने साइज का होता है? 1 बाइट का। ठीक है, बाइट को कैपिटल B से लिखते हैं, और अगर मैं इसको बिट में रिप्रेजेंट करूं तो ये कैरेक्टर कितने बिट का होगा? दिस इज द 8 बिट, 8 बिट, और बिट को हमसे स्मॉल b से लिखते हैं। ठीक है, अब अगर ये 8 बिट का है तो इसका साइज कैसे निकालेंगे? इन कंप्यूटर लैंग्वेज हम हमेशा 2 की पावर लिख देते हैं, बिट को 2 की पावर में लिखते हैं, तो 2 की पावर 8 बिट में लिखूंगा, तो टोटल आएगा 256। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 256। और 256 को अगर हम रेंज बनाएंगे तो बेसिक सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 0 से लेके देन 1 देन 2 देन 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3 के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बताओ 256 में से एक नंबर 0 है, तो लास्ट नंबर कितना आएगा? लास्ट नंबर इज 255। दिस इज द रेंज ऑफ अनसाइंड कैरेक्टर। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा अनसाइंड कैरेक्टर की रेंज कितनी है। क्लियर, चलो इसलिए हमने इसमें लिखा है 255। अच्छा, रेंज पर एक स्पेसिफिक वीडियो मैं दूंगा जिसमें आपको हर तरह के डिफरेंट कंपाइलर्स पर रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगा पूरा। ठीक है, चलिए तो अपन वापस आते हैं और अब समझते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए तो मैं एक सर्किल बना रहा हूँ यहाँ पर, मैंने एक सर्किल बनाया। ठीक है, ओके, अब अपन इस सर्किल में क्या समझने वाले हैं, हम इसकी रेंज समझेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ रेंज साइकिल। ध्यान से, मैंने क्या लिखा यहाँ पर? दिस इज द रेंज साइकिल। फॉर व्हाट? रेंज साइकिल इज फॉर अनसाइंड। किसके लिए? अनसाइंड, SIND, अनसाइंड कैरेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, चलिए समझते, जल्दी जल्दी समझते हैं। तो यहाँ हम देखें तो भैया अनसाइंड कैरेक्टर के लिए अगर मैं रेंज निकालूंगा तो रेंज कैसे चलेगी? 0 से स्टार्ट होगी। बट ध्यान से ना, लास्ट वीडियो में हमने इसकी रेंज बात की थी साइंड की, तो 2 सर्किल, हाफ सर्किल बनाए थे। एक हाफ सर्किल में माइनस वैल्यू ली थी, एक हाफ सर्किल में प्लस ली थी पिछली वीडियो में। ठीक है, बट हम अनसाइंड की बात करें तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पूरे सर्किल में यहाँ से जिस सर्किल जो चलेगा ना, ये पूरा सर्किल कंप्लीट होगा यहाँ पर आके, एक ही साइकिल चलेगी। चलिए बनाते हैं। ये नेक्स्ट 1, ये 2, हम बढ़ते जा रहे हैं सीरीज में, 3, नेक्स्ट 4, ऐसे कर कर ये ब्लॉक बनते जाएंगे। ये आपके ये वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। ठीक,
तो ये वैल्यूज़ कहाँ तक जाएंगी, ये वैल्यूज जाएंगी जैसे यहाँ, तो दिस इज़ द लास्ट वैल्यू 255 हो गया, 0 to 255। अच्छा, इसके पहले की वैल्यू होगी 254, इसके पहले की वैल्यू होगी 253, ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। अब अपन क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्लियर। चलो, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ सी में अगर हम 256 को इनिशियलाइज कर दें, बट 256 तो होता ही नहीं है, होता क्या है, लास्ट वैल्यू 255। तो अपन देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो वो कह रहा है बस नंबर बता दें, परसेंट डी पूछ रहा है, नंबर बता दें कि सी में क्या प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए अपन आगे आते हैं। तो भाई अगर हम ऐसे चलें, 0 से लेके चल रहे हैं अपन, लास्ट तक मूव करते जा रहे हैं जब तक नंबर नहीं मिल जाता, तो नंबर इज 255, क्लियर। बट मुझे चाहिए 256, तो कितना आगे जाना पड़ेगा, एक और आगे जाना पड़ेगा। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो 255 के बाद आता है नेक्स्ट इज, दिस इज द 256। भाई हम कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली ये 256 है, बट व्हाट इज द वैल्यू एट दिस पॉइंट, द वैल्यू एट दिस पॉइंट इज 0। बट अगर अपन इस सीरीज की बात करें तो 255 के बाद 255 के बाद क्या आएगा, 256। तो 256 हम इस पॉइंट को मानेंगे, इस वाले पॉइंट को, तो इससे वैल्यू कितनी है, 0। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज 0, द आंसर इज 0, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, बस उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर क्लोज करेंगे आज का, ठीक है। चलो मैं कहाँ लिख दूँ, चलो मैं चैन ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ तो अब आपको समझ में आ रहा है। चलो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, मैंने एक कैरेक्टर बनाया, बट बेटा एक कैरेक्टर अनसाइंड की ही बात कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। अनसाइंड कैरेक्टर सी, सेम वही क्वेश्चन है, और मैं इसमें अब लिख रहा हूँ आपसे 258, व्हाट विल बी द आंसर, और बताना है कि इसमें क्या है, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया हो, एक कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको भेजना है। तो मैंने लिखा जिसको समझ में आ जाए, नहीं आया तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जिसको समझ में आ गया हो तो मैं एक और दे रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ लिखा सी इज़ 256, समझना। और मैंने लिखा नेक्स्ट में एक लाइन और लिख रहा हूँ, सी इक्वल C+3, और अब आपसे पूछ रहा है बताओ सी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, C+3 कर दिया मैंने ऐसे। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो।